पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने धमकी दी है, बोला है कि पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दूंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बौखला गई हैं, परेशान हो गई हैं, घबरा गई हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है, बंगाल भी अपने देश का पार्ट है, तो एसआईआर वहां पर भी होना तय है। अब एसआईआर की प्रक्रिया से वो इतनी ज्यादा घबरा गई हैं, इतनी ज्यादा तमतमा गई हैं, बोलती हैं कि अगर मेरे साथ किसी ने हमारे प्रदेश में आघात किया, अगर हमें कुछ दिक्कत हुई, हमारे पर कोई भी हमला हुआ, अगर मैं हार जाती हूँ चुनाव में, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दूंगी। और केंद्र की सरकार सुन ले, मैं उनसे डरती नहीं हूँ। सत्ता बदलने में 2 मिनट लगता है, और जो 2029 में चुनाव होने वाला है ना, इस बार पता चल जाएगा कि कौन चुनाव जीतेगा। उन्होंने बोला है कि सरकार बदल के रख दूंगी, दिल्ली में 2 मिनट के अंदर अपनी सरकार बना लूंगी वहाँ पर। और बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं और अपनी हकीकत वाली लड़ाई, अपनी सच वाली लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा रोड पर आ जाते हैं। अब कुछ ऐसा बड़ा बात तो है नहीं, पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है एसआईआर। फिर एसआईआर से इतना घबराहट क्यों हो जा रहा है ममता दीदी को? अब एक बात बताइए, कुछ शरणार्थियों को अगर आप वहाँ पर जगह दिए, कुछ घुसपैठियों को अगर आप जगह दिए, कुछ कुछ बांग्लादेशी जो हैं, बांग्लादेश से जो आए हैं, जो आपके यहाँ रह रहे हैं, तो क्या वो अपने देश के हैं? क्या महज एक वोट के लिए, महज आपको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठाने के लिए, क्या उनसे आप वोट लेंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं आप? ऐसा तो कभी होगा नहीं, कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। और बीएलओ पे आप बार बार हावी होती हैं कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है, कुछ नहीं करता है, और आप लगातार धमकी दे रही हैं। आपके ही राज्य में ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है, आप ही के राज्य में नहीं हो रहा है, सभी राज्य में हो रहे हैं। तो फिर इतना ज्यादा आपको पसीने क्यों छूट रहे हैं? हाँ, इससे साफ साफ लगता है, अभी बीएसएफ वालों ने बताया है, कि कल ही बताया था अभी, कि तमाम लोग भाग रहे हैं डर के मारे। एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है, उसके तहत सभी लोग, बांग्लादेश से जितने लोग आए थे, सभी लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बॉर्डर पे क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों लोग भाग रहे हैं? अगर आप उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, तो क्यों कोई हिंदुस्तान में रहेगा? लेकिन आपको बहुत गर्मी आती है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको गद्दी पे बैठना है। देश के साथ आप आघात करें वो सही है, लेकिन आपके साथ कोई जो प्रक्रिया है, जो उचित तरीके से जांच किया जा रहा है, एसआईआर प्रक्रिया के साथ जांच किया जा रहा है, तो आपको दिक्कत हो रहा है। एसआईआर में क्या किया जा रहा है? जो कोई बाहर कहीं चला गया है, अगर कोई मर गया है, तो उसका नाम काट दिया जा रहा है। तो इससे आपको इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो जाती है? ममता दीदी समझ में नहीं आता है क्यों इतना ज्यादा धमकी देती हैं। लगता है इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और बंगाल में जिस तरीके का इनका बोलबाला है ना, इससे डर है, भय है एक तरीके से। और बंगाल में सत्ता परिवर्तन इस तरीके का होना भी चाहिए फिर तो अब।